स्टूडेंट, प्रश्नावली 1 का दूसरा प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है पहला में, दूसरा में 14 और 24 सेंटीमीटर है। बना लेते हैं, बहुत ही सरल है, आसान है। देखिए इसमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, यानी कि एक वृत्त ऐसा बना लेना है और इसमें बोल रहा है क्या क्या दिया है। देखिए जीवा की लंबाई दिया है और केंद्र से दूरी, तो पहला में जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक जीवा ले लेते हैं ए बी, तो इसकी दूरी जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये केंद्र ओ है और वहाँ से इसकी जीवा की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें इसका जो है त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है, त्रिज्या यानी कि ए से ओ की दूरी, यही हमें ज्ञात करना है, यही आर है या त्रिज्या है और इसी का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो बनाते हैं, चलिए, बहुत सरल है, लिख लेते हैं। दिया है जीवा की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जीवा यहाँ पर क्या माने हैं, ए बी माने हैं, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और केंद्र से, देखिए केंद्र से दूरी बोल रहा है जीवा की, तो केंद्र से दूरी इसको कुछ मान लेते हैं, ओ से पी मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ पी, ठीक है, ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यही जो है केंद्र से जीवा की दूरी है। हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए हमें जो है त्रिज्या यानी कि ए से ओ की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है, यही हमें पता करना है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, यही हमें पता करना है। तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, इसको हम जब मिलाएं ना, ए पी ओ, ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें हम लंब खींचे, ठीक है। ओ पी जो है लंब है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ पी लंब है किसमें, ए बी पर, ठीक है। ओ पी जो है ए बी पर लंब है, इसलिए, ठीक है, जब इस पर लंब खींचा जाता है, जब किसी त्रिज्या से किसी जीवा पर, केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाता है वृत्त में, तो ये जो है 2 भागों में बढ़ जाता है बराबर, यानी कि ए से पी जितना लंबा होगा उतना ही पी से बी ही लंबा होगा, ठीक है। ये 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो इसको याद रखना। तो यहाँ से अब हल करते हैं। देखिए त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज क्या है, ए पी ओ में, ठीक है। इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है। तो देखिए ये जो है 90 अंश इसके सामने वाला कर्ण होता है, तो ए ओ का वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग ए पी है, तो ए पी का वर्ग, और लंब जो है ओ पी है, ठीक है, ओ पी का वर्ग हो जाएगा। इसे ए पी ओ पी, ये दोनों का वर्ग जो है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, ठीक है, ये लिख लिया। हिंदी में लिखोगे तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग, ऐसे। चलिए जिसका मान दिया उसका मान रख लेते हैं। देखिए हमें ए ओ का मान नहीं पता, यही त्रिज्या है, इसी का मान हमें निकालना है, ठीक है। ए पी का मान, देखिए ए से पी का मान, देखिए ए बी का मान जो है टोटल 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो है 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो ये जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए बी का मान जो है टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो ए पी क्या हो जाएगा, यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। ए पी उसका आधा है, ठीक है, तो ए पी बराबर होता है ए बी बटे 2, ठीक है। तो ए बी का मान 8 है, तो 8 बटे 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया है, हमें लिख लेना। ए पी बराबर जितना लंबाई होगा वही जो है पी बी का मान है, यानी कि 4 सेंटीमीटर दोनों हो जाएगा, तभी तो 8 सेंटीमीटर होगा, है ना। हाँ, तो इसको अलग से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर ए पी का मान हमें लिखना है, तो ए पी का मान जो है 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये 4 का वर्ग है, धन ओ से पी का मान जो है 3 है, यानी कि 3 का वर्ग लिखेंगे, ठीक है, वर्ग इसलिए। तो ए ओ का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 25 ए ओ का वर्ग। हमें सिर्फ ए ओ चाहिए, यानी कि ए से ओ यानी कि त्रिज्या का मान, तो ए ओ बराबर ये जो है इधर आकर वर्गमूल बन जाएगा इसे, ठीक है, वर्ग इस पर आकर वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, बाकी सब में सेंटीमीटर है तो इसमें भी सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक, यही है इसका आंसर, ठीक है। ए ओ क्या है, त्रिज्या है, तो लिख लेना त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, इसी का मान निकालना था। इस तरह से बन गया। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।